अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज के लेसन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस के सिलसिले में बातें करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस के सिलसिले में आज हम लोग बातें करने वाले हैं, यानी यूँ समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस को उर्दू में क्या बोलते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही यूँ भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, और जाते जाते ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इसकी कंजुगेशन या गर्दान करनी चाहे तो आप किस तरीके से करेंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो इस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस, जिसको उर्दू में ज़माने मुस्तक़बिल मुकम्मल मजहूल बोलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस को उर्दू में ज़माने मुस्तक़बिल मुकम्मल मजहूल बोला जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही इसके अंदर जो वर्ब का फॉर्म यूज़ किया जाता है वो थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके अंदर यूज़ किया जाता है, यानी तीसरी शक्ल इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से अगर हम इसकी पहचान को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो इसकी पहचान को समझने के लिए पहले आपको एक्टिव वॉइस यानी फ़ेल मारूफ़ की पहचान को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं, दोनों के अंदर फ़र्क को समझते हैं, इसी तरीके से दोनों की पहचान को समझते हैं। जैसे कि आप उर्दू के अंदर फ़ेल मारूफ़ यानी एक्टिव वॉइस यानी फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस को समझेंगे तो ये होगा कि वो खा चुका होगा, वो आ चुका होगा, वो मार चुका होगा, इस तरीके से होगा। जैसे कि अब एक्टिव और पैसिव दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक्टिव होगा वो मार चुका होगा, अगर इसका पैसिव बनाना है तो हो जाएगा उसे मारा जा चुका होगा। इसी तरीके से वो खिला चुका होगा, और उसका पैसिव होगा उसे खिलाया जा चुका होगा। इसी तरीके से इसका एक्टिव होगा वो पढ़ चुका होगा, उसे पढ़ाया जा चुका होगा, वो ख़त लिख चुका होगा। एक्टिव। पैसिव उसके ज़रिए ख़त लिखा जा चुका होगा। एक्टिव फॉर्म फिल कर चुका होगा, पैसिव उसके ज़रिए फॉर्म फिल किया जा चुका होगा। इस तरीके से इसकी पहचान होती है। उम्मीद है कि आप इसकी पहचान को समझ गए होंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, यानी बनाने का जो इसका कायदा होगा वो कुछ इस तरह होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके बनाने का कायदा है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहे तो आप जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे। उसके बाद में अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे तो विल हैव बीन शैल हैव बीन जो है, विल हैव को विल हैव बीन शैल हैव बीन जो है इसके अंदर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी विल नॉट हैव बीन शैल नॉट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो उसमें आप क्या करेंगे कि विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बना करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ये कहना है कि मुझे पढ़ाया जा चुका होगा, तो आप बोलेंगे आई विल हैव बीन टॉट, आई विल हैव बीन टॉट। और मैं इससे पहले कई बार जो है वो मैं बता चुका हूँ कि आई के साथ भी विल का ही इस्तेमाल होता है, शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। असल कायदा तो ये है कि आई और वी के साथ शैल का या शैल हैव का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या है, नई अंग्रेज़ी में करंट इंग्लिश में अब ये बताया जाता है कि सारे सब्जेक्ट के साथ विल का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो विल हो या विल हैव हो या विल हैव बीन हो, जो भी हो, यानी कि सबों के साथ हम विल का ही इस्तेमाल करते हैं, शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है इस टेंस का, जैसे कि मुझे मारा जा चुका होगा, तो आप बोलेंगे आई विल हैव बीन बीटन। और ये कहना है कि तुम्हारे ज़रिए मुझे मारा जा चुका होगा, तो आप बोलेंगे आई विल हैव बीन बीटन बाय यू। इसी तरीके से मुझे खिलाया जा चुका होगा, आई विल हैव बीन फेड बाय यू। तुम्हारे ज़रिए खिलाया जा चुका होगा, आई विल हैव बीन फेड बाय यू। या सिर्फ बोलना है कि मुझे खिलाया जा चुका होगा, तो आप बोलेंगे आई विल हैव बीन फेड। इसी तरीके से
ये कहना है कि ख़त लिखा जा चुका होगा तो बोलेंगे अ लेटर विल हैव बीन रिटन। या ये कहना है कि ख़त मेरे ज़रिए लिखा जा चुका होगा तो आप बोलेंगे अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। फॉर्म मेरे ज़रिए फ़िल किया जा चुका होगा, द फॉर्म विल हैव बीन फिल्ड बाय मी। इस तरीके से आप जो है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बना सकते हैं। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि यूँ कहना है आई विल नॉट हैव बीन बीटन बाय यू, कि तुम्हारे ज़रिए मेरी पिटाई नहीं की जा चुकी होंगी। इसी तरीके से मैं नहीं खिलाया जा चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन फेड बाय यू। समझ में आया? इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि द लेटर या अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी, कि ख़त मेरे ज़रिए नहीं लिखा जा चुका होगा। इसी तरीके से द फॉर्म विल नॉट हैव बीन फिल्ड बाय यू, कि फॉर्म तुम्हारे ज़रिए फिल नहीं किया जा चुका होगा। इस तरीके से आप जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर जो है आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले जो है विल का सिर्फ इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि विल आई हैव बीन बीटन बाय यू, क्या मैं तुम्हारे ज़रिए पीटा जा चुका हूँगा। विल आई हैव बीन फेड बाय यू, क्या मैं तुम्हारे ज़रिए खिलाया जा चुका हूँगा। इसी तरीके से विल आई हैव बीन किल्ड बाय यू, क्या मैं तुम्हारे ज़रिए कत्ल किया जा चुका हूँगा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि विल द लेटर या विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी, क्या ख़त मेरे ज़रिए लिखा जा चुका होगा। इसी तरीके से विल द फॉर्म विल हैव बीन फिल्ड बाय यू, कि फॉर्म तुम्हारे ज़रिए भरा जा चुका होगा। इस तरीके से आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी पहचान क्या है। इसी तरीके से इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब के कौन सा फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ये अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप इसकी कंजुगेशन करना चाहें, इसकी गर्दान करना चाहें तो कैसे करेंगे। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस बना करके आपको बता देता हूँ कुछ वर्ड्स से, ताकि अगर आप करना चाहें तो बआसानी कर सके। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे ये कहना है कि मैं पीटा जा चुका हूँगा तो बोलेंगे आई विल हैव बीन बीटन, मैं नहीं पीटा जा चुका हूँगा। आई वॉन्ट हैव बीन बीटन, क्या मैं पीटा जा चुका हूँगा। विल आई हैव बीन बीटन, क्या मैं नहीं पीटा जा चुका हूँगा। वॉन्ट आई हैव बीन बीटन, मैं क्यों पीटा जा चुका हूँगा। वाई विल आई हैव बीन बीटन, मैं क्यों नहीं पीटा जा चुका हूँगा। वाई वॉन्ट आई हैव बीन बीटन। इसी तरीके से यू से बना लीजिए कि तुम पढ़ाए जा चुके होगे, किसके ज़रिए, मेरे ज़रिए। तो आप कह सकते हैं कि यू विल हैव बीन टॉट बाय मी, कि तुम्हें मेरे ज़रिए पढ़ाया जा चुका होगा। यू वॉन्ट हैव बीन टॉट बाय मी, कि तुम्हें मेरे ज़रिए नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। विल यू हैव बीन टॉट बाय मी, क्या तुम्हें मेरे ज़रिए पढ़ाया जा चुका होगा। वॉन्ट यू हैव बीन टॉट बाय मी, क्या तुम्हें मेरे ज़रिए नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। विल यू हैव बीन टॉट बाय मी, क्या तुम्हें क्यों मेरे ज़रिए पढ़ाया जा चुका होगा। वॉन्ट यू, वाई वॉन्ट यू हैव बीन टॉट बाय मी, तुम्हें क्यों मेरे ज़रिए पढ़ाया नहीं जा चुका होगा। इस तरीके से आप जो है सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या कर सकते हैं, इसकी कंजुगेशन कर सकते हैं और हर तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। कभी अफर्मेटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा, कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा, वो कैसा होगा, कह रहा WH फैमिली के साथ होगा, कभी क्वेश्चन वर्ड के साथ होगा। आप हर तरीके से इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं और बनाने के बाद आप जो अपनी ज़बान की रफ्तार और अपने बोलने के अंदाज़ को क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी। आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ या आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आज मेरे टेंसेस के क्लासेस ख़त्म हो गए। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कितने सारे टेंसेस होते हैं। मुकम्मल टेंसेस एक्टिव और पैसिव के 20 होते हैं, जिसमें से 8 टेंस जो है वो पैसिव के होते हैं और 12 टेंसेस जो है वो एक्टिव के होते हैं। मैंने सबक दर सबक यानी लेसन वाइज मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। उम्मीद है कि आप पढ़े भी होंगे और समझे भी होंगे। अगर अभी तक आपने पिछला सबक को नहीं देखा है और नहीं समझा है तो मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे
वीडियो को, पिछले वीडियोज़ को देखें और देख करके समझने की और इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें। मेरी वीडियोज़, जो सारी वीडियोज़ है सबक की, वो प्लेलिस्ट में मिलती है। आप वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं मेरे चैनल की, और वहाँ जा कर के बआसानी आप हर तरह की वीडियोज़ को देख सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।